कॉलेज रोड स्थित हिडेन विला को पुलिस ने सील कर दिया है। होटल में पिता के साथ ठहरी एक छात्रा से शुक्रवार रात छेड़खानी की घटना के बाद ये कार्रवाई की गई। छेड़खानी से ज्यादा बढ़कर पिता के सामने बेटी को कमरे से खींचने लगा। छात्रा के पिता के लिखित आवेदन पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें एक होटल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मैनेजर समेत 2 कर्मचारी फरार हैं। होटल से शराब की बोतलें, यौनवर्धक दवाई भी बरामद हुई है। पुलिस जांच में होटल का सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। मामले में होटल मालिक से भी पूछताछ की जाएगी। पटना होटल कांड पर सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बेगूसराय निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने के लिए पटना लेकर आए थे। वे रुपेशपुर स्थित होटल हिडेन विला के कमरा संख्या 103 में बेटी के साथ ठहर गए। शुक्रवार रात 12:48 पर होटल का एक कर्मी उनके कमरे में घुस गया और छात्रा को जबरन खींचने लगा। इसी दौरान पिता की नींद खुल गई। उन्होंने विरोध किया और मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। ये देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। उन्होंने डायल 112 पर इसकी जानकारी दी। सिटी एसपी के मुताबिक रात 1:15 पर पुलिस होटल पहुंची। इस बीच उन्होंने पटना में रहने वाले अपने भतीजे को भी घटना की जानकारी दी। वो भी दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस ने आरोपित कर्मी सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि होटल मैनेजर और एक अन्य कर्मी फरार हो गए। दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में रुपसपुर थाने में कांड संख्या 378/26 दर्ज कर जांच की जा रही है। रुपसपुर थाना अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने बताया है कि जांच में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। छात्रा से छेड़खानी के बाद पटना पुलिस ने होटल को सील किया। छेड़खानी के मामले में एक होटल कर्मी को गिरफ्तार किया गया और मैनेजर समेत 2 लोग फरार हो चुके हैं। रुपसपुर के आरपीएस मोड़ स्थित होटल हिडेन विला का स्टाफ सत्येंद्र कुमार को अरेस्ट किया गया है। होटल में शराब की बोतलें और यौनवर्धक दवाई भी बरामद की गई। होटल में पश्चिम बंगाल की 2 युवतियां और कुछ युवक भी ठहरे हुए थे। घटना के बाद होटल में हंगामा शुरू हो गया। पटना पुलिस जांच में पता लगाई कि शुक्रवार रात होटल में शराब पार्टी चल रही थी। रात में होटल का सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया गया था ताकि किसी प्रकार का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड ना हो सके। रूपसपुर थाना क्षेत्र में जो एक मामला कल हुआ था, जिसमें एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना प्रकाश में आई थी। उनके पिता द्वारा उसमें आवेदन दिया गया था और इस संदर्भ में तुरंत ही पुलिस के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी और घटनास्थल का विजिट भी किया गया था। उसमें जिस अभियुक्त पर आरोप लगा था सत्येंद्र, उसकी गिरफ्तारी पहले ही करके उसको जेल भेज दिया गया था। बाद में मैनेजर रोहित और रिसेप्शनिस्ट काजू कुमार, उसकी भी इसमें गिरफ्तारी की गई है और क्राइम सीन के रूप में उसको सीज कर दिया गया था होटल को। और जो भी उसमें खामियां थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से या फायर के दृष्टिकोण से, अन्य दृष्टि जो भी है उसमें उनके प्रॉपर कागजात मेंटेन है या नहीं है, तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है और अग्रतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी से वो होटल में घुस करके ये घटना को अंजाम दिया था। नहीं, जैसा कि इसमें पहले भी बताए थे कि जो वादी है अपनी बच्ची के साथ वो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए वो एक ज़िले से, बिहार राज्य के से पटना ज़िले में आए हुए थे। चूँकि उनका एग्ज़ाम दिलाना था तो स्वाभाविक रात्रि विश्राम की ज़रूरत थी, तो रूपसपुर थाना में जो होटल है हिडेन विला, इसमें इन्होंने अपना रूम बुक कराया था और रात्रि में जो सत्येंद्र नाम का अभियुक्त था जिसको जेल भेजा गया था, वो उनके कमरे में आता है और उनके द्वारा इसमें आरोप लगाया गया है कि इसमें छेड़खानी की घटना उसमें हुई है। और हालांकि सीसीटीवी के जो होटल हैं उनका जो सीसीटीवी है वो चालू अवस्था में नहीं है। ये भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लैप्स है उसमें, तो उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई। मैनेजर की और ये दोनों जो रिसेप्शनिस्ट थे, इसमें इनको एक तो आवेदन में इनको अज्ञात के खिलाफ दिया गया है कि अन्य युवक भी थे इसमें। दूसरा क्या था कि इनके द्वारा जब आधार कार्ड ले लिया गया था तो इस पर क्यों नहीं रजिस्टर पे इनके द्वारा एंट्री की गई थी उसमें। हाँ, तो ये भी भूमिका है। और दूसरा, इस सब लोग घटनास्थल पर उपस्थित था। जांच में पता चला पिता का आरोप था कि शराब पार्टी, इसमें हाँ, ये वाले बिंदु पर शराब पार्टी होटल के अंतर्गत नहीं हुई है, ये गलत है। ये लोग शराब बाहर से पी के आया था और उसमें इनका नशे की हालत में था ये सत्येंद्र नाम का जो अभियुक्त है। और शराब तो होटल के अंदर शराब पार्टी नहीं थी। उसको क्राइम सीन को के रूप में पूरा पुलिस ने उसको सर्च किया है। नहीं, ये होटल मैनेजर का ड्राइवर है। तो सत्येंद्र के साथ और कौन लोग थे, सत्येंद्र ने ये बताया? वो कमरे में केवल सत्येंद्र गया था, लेकिन ये लोग रिसेप्शन पर मौजूद थे, रोहित और ये इसका रिसेप्शनिस्ट और ये जो मैनेजर है।
और इनका ये है कि इन्होंने कैमरे जो उसकी हैं चालू हालत में नहीं थे। दूसरा, उसका जो रजिस्टर में एंट्री है तो उसकी क्यों नहीं उसी टाइम पे की गई, आधार कार्ड क्यों ही उसी टाइम पे क्यों नहीं लिए गए, ये सारी चीज़ें इनको ने बताया कि मंशा क्या कुछ रही कमरे में घुसकर। उसका जो बयान है वो बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि एविडेंस सर जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है वो पीड़िता के पक्ष में है और बर्डन ऑफ प्रूफ इन लोगों पर है, तो इनकी तरफ से कोई ठोस साक्ष्य है वो प्रस्तुत नहीं किया गया है। विशेषकर जैसे कि अगर इन सीसीटीवी की जो लाइव फुटेज है वो इनके पास नहीं है और स्टोरेज फुटेज भी नहीं है इनके पास, और साथ ही साथ उसमें रजिस्टर में एंट्री का होना वो भी इन लोगों के द्वारा तुरंत नहीं किया गया था। और जो भी इस तरह के होटल हैं उनके खिलाफ सर्च अभियान आगामी कुछ दिनों में हम लोग चलाएंगे कि सुरक्षा मानकों का क्यों ये पालन नहीं करते, और जगह जगह छापेमारी उसमें की जाएंगी ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो खामियां हैं उनमें सुधार किया जा सके और ऐसे होटल संचालक हैं उनको नोटिस देते हुए उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके खिलाफ उनकी जवाबदेहिता तय की जा सके। कहीं वो अवैध ज़मीन पर तो नहीं बनी हुई है, क्या उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं किया हुआ है, कैमरे उसमें सही हालत में है या नहीं है, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन किया गया है कि नहीं है। तो एक आगामी कुछ दिनों में, पहले भी हम लोगों का समय समय पर चलता था लेकिन अभी आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसे सभी होटल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी जो जगह जगह होटल्स खोल के बैठ गए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। कमरे का जो एक्स्ट्रा सेक्शन उपलब्ध कराया सत्येंद्र कुमार को, कैसे आप इस कमरे एक्स्ट्रा यानी कमरा जो हम लोगों ने पूछताछ की उसमें पता चला कि वो गेट उसमें खुला हुआ था उसमें, तो वादी के द्वारा जो बताया गया है उसमें कि उनकी बच्ची जग गई और इस तरह से। अब चूँकि देखिए घटना में कोई डिजिटल तो इसमें सबूत है नहीं कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है या इसके जो कैमरा है वो चालू हालत में है। जो भी वीडियो प्रोवाइड कराया गया है वो पीड़िता के पिता द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है और उसी के बेस पर और बर्डन ऑफ प्रूफ ये मानते हुए कि चूँकि आपका होटल है तो आपकी ऑनर से आपकी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा मानकों का पालन करिए और आप क्यों उनके कमरे में उस टाइम गए। तो पीड़िता के पक्ष में हम लोगों ने इसमें केस को किया है और जितने इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य है या जो भी और भी जो साक्ष्य है वो पीड़िता के पक्ष में है और इन लोगों के खिलाफ है। अब ये लोग कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रूव करेगा। पुलिस की माने तो शराब के नशे में होटल कर्मी सत्येंद्र कुमार छात्रा के कमरे में दुष्कर्म की नीयत से घुसा था। होटल की तलाशी के दौरान वहां से शराब की बोतलें और यौनवर्धक दवाएं बरामद की गई। होटल के 2 अलग-अलग कमरों में पश्चिम बंगाल की 2 युवतियां और कुछ युवक भी ठहरे हुए थे। पुलिस उनसे भी पूछताछ की, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। होटल हिडन विला का निर्माण साल 2022 में हुआ था। 4 मंजिला इस होटल में 4 पार्टनर हैं। पुलिस की माने तो होटल का सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया था और ये थाने में सूचीबद्ध भी नहीं था। होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे लेकिन घटना की रात वे बंद थे। पुलिस का कहना है कि साजिश के तहत कैमरे बंद कर दिए गए थे ताकि घटना के बाद कोई साक्ष्य न मिल सके। ये होटल रूपसपुर थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है आप वीडियो में देखिए और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में लिखते जाए।